The policeman twirled his club and took a step or two. पुलिस वाले ने एक अपने क्लब को ट्विर्ल किया, पुलिस वाले ने अपने क्लब को नचाया और एक या दो स्टेप्स ले लिए। आई विल बी ऑन माई वे, वो कह रहा है आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हो जाता हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त आता है बिल्कुल ठीक ठाक। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, देखो खास अंदाज है अब इंग्लिश का। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, क्या तुम बिल्कुल ठीक वक्त तक ही उसका इंतजार करोगे? टू कॉल टाइम ऑन समबॉडी शार्प जो होता है, इसका मतलब है कि ठीक वक्त तक किसी को इंतजार करना। तो यहाँ ये वैसे सब्जेक्ट लेस सेंटेंस है, इस पर मैं ग्रामर में अभी कभी बना लूंगा। ये गोइंग टू कॉल, आर यू गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, ये ऐसा है क्वेश्चन, सीधा पूरी इंग्लिश में लगाया जाए तो वो बनता है आर यू गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। लेकिन चूंकि हम यहाँ कर रहे हैं बोलचाल की बोली के बारे में यहाँ या इसने लिखा है, तो इसमें ये इस तरह के कई सेंटेंसेस होते हैं। ये पिछले साल भी आपने पढ़े 11th क्लास में, तो वो हर साल पढ़ते रहते हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्टलेस सेंटेंसेस, जो कोलोकियल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो कहता है आई शुड से नॉट, मुझे कहना चाहिए नहीं। तो जब इसने सवाल किया पुलिस वाले ने इसको कि अपने क्लब को नचा देने के बाद, कहता है क्या गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, क्या तुम टाइम शार्प पे कॉल कर रहे हो, यानी कि ठीक वक्त तक ही इसका इंतजार यहाँ करोगे? तो जवाब में ये कह रहा है आई शुड से नॉट, मुझे कहना चाहिए नहीं, यानी कि मेरा मतलब मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, वही जो वहां बैठा हुआ आदमी, उसने कहा आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, मैं दूंगा उसको कम से कम आधा घंटा, यानी आधे घंटे मजीद इसको इंतजार करेगा। 10 बजे वो जुदा हुए थे ना, तो मतलब आधा घंटा और इसका इंतजार करेगा, कम से कम 10:30 बजे तक। इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ, और अगर जिमी जिंदा होगा ऑन अर्थ इस दुनिया में, तो ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, वो यहाँ होगा उस इतने अरसे। सोलॉन्ग ऑफिसर, तो जब हम किसी से जुदा होते हैं तो इंग्लिश में ये भी एक तरीका है, सोलॉन्ग यानी तब तक के लिए अलविदा, तब तक के लिए अलविदा ऑफिसर। गुड नाइट सर, तो जवाब में ये कह रहा है इसको कि गुड नाइट सर, गुड नाइट का जवाब दिया इसने, गुड नाइट से जवाब दिया इसने। सेड द पुलिसमैन ने उसको कहा, पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट, और ये अपनी बीट पर पास ऑन करता गया, चलता बड़ा अपनी बीट पर मैं पहले ही कहा था आपको कि इसका ड्यूटी वाली जो गली है उसमें वो आगे बढ़ता गया। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, उसी तरह से दरवाजों को ट्राई करता हुआ वो चलता गया आगे, जैसे हमने पहले पढ़ा। देयर वाज नाउ अ कूल ड्रिजल फॉलिंग, और कहता अब वहां पर एक कूल ड्रिजल फॉल कर रही थी, हल्की ठंडी बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजल होता है बूंदाबांदी होना, ड्रिजल का मतलब है बूंदाबांदी, तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अब यहाँ मौसम की बात बता रहा है। एंड द विंड हैड रिजन फ्रॉम इट्स अनसर्टन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लो, और जो आंधी थी, पहले हमने पढ़ा चिली गस्ट ऑफ विंड, ये आपको याद होगा शुरू में ही हमने लेसन में पढ़ा, और अब पढ़ रहे हम एंड द विंड हैड रिजन फ्रॉम इट्स अनसर्टन पफ्स, तो अब आंधी जो थी अब हट गई थी, उठ गई थी इसके अनसर्टन पफ्स से। पीछे चिली गस्ट ऑफ विंड, तो यहाँ उसी के लिए वर्ड यूज किया है अनसर्टन पफ्स झोंके, अनसर्टन पफ्स जो गैर सर्टन पफ्स थे, कब आएगा झोंका कब नहीं आएगा, बीच बीच में हवा के झोंके आ रहे थे, जो पहले हमने पढ़ा गस्ट ऑफ विंड आ रहे थे। तो अब वो ये बदल गई थी, हैड रिजन, ये चेंज हो गया था किसमें, इनटू स्टडी ब्लो में, ये यानी लगातार अब आंधी चल रही थी। स्टडीली इट वाज ब्लोइंग, द विंड वाज ब्लोइंग स्टडीली। The few foot passengers Esther in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high.
तो द फ्यू फुट पैसेंजर्स, जो चंद फुट पैसेंजर थे, चंद जो पैदल चलने वाले वहां पर लोग थे, अस्टर इन दैट क्वार्टर, उस क्वार्टर में, उस इलाके में अस्टर थे, जो यानी अपनी हरकत में थे, वो चल रहे थे। हरी डिस्मली, वो तेजी से, बड़ी मायूसकुन अंदाज में, डिस्मल अंदाज में, इन अ ग्लूमी मूड, डिस्मल अंदाज मतलब ग्लूमी मूड, बहुत ही बुरे मूड में वो तेजी से निकल जा रहे थे। एंड साइलेंटली, और खामोशी से, अलॉन्ग विद कोट कॉलर्स टर्न हाई, कोट कॉलर्स, अपने कोट, उनके कोट कॉलर्स जो थे, कोट कॉलर्स उनके हाई टर्न थे, उन्होंने अपने कोट कॉलर्स को तो हाई कर दिया था, यानी अपने उनके कोट कॉलर्स जो थे वो ऊंच खड़े कर दिए थे। एंड पॉकेटेड हैंड्स, और उनके हाथ जेबों में थे। एंड इन द डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with friends of his youth, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. तो कहता है, एंड इन द डोरवे ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, और हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे में, द मैन हु हैड कम 1,000 miles, वो आदमी जो कि 1,000 मील तय करके आया था, यानी बहुत ज्यादा सफर तय करके आया था, ये वेस्ट से आया हुआ था, टू फिल एन अपॉइंटमेंट, एक वादा पूरा करने के लिए, क्योंकि ये 20 साल पहले इसने वादा किया था, इस वादे को पूरा करने के लिए। अनसर्टन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी, और ये इतना अनसर्टन था, लगभग लगभग एब्सर्डिटी का हद तक, ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी की हद तक, एब्सर्डिटी होती है फुलिशनेस, तो अनसर्टन ऑलमोस्ट टू एब्सर्डिटी, यानी कि ऐसी अनसर्टेनिटी थी इसमें जितनी कि एक बेवकूफ़ी में, बेहुदगी में होती है, क्योंकि एक बेवकूफ़ाना तर्ज तरीक में कोई यकीनी बात नहीं हो सकती। तो ये भी यहाँ वही बात की है कि लगभग एब्सर्डिटी की हद तक अनसर्टनिटी थी इस के इसमें, कि वादा 20 साल पहले का वादा है, वो आएगा नहीं आएगा, तो अनसर्टेनिटी थी इसमें। तो ये आदमी जो है दूर से आया है, 1,000 miles तय करके आया है एक वादा पूरा करने के लिए, और हालत ये है कि एब्सर्डिटी की हद तक इसमें अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, और ये जो वादा जो किया था ये अपॉइंटमेंट का, यानी कि who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth, ये जो कि आया था 1,000 miles तय करके एक अपॉइंटमेंट फिल करने के लिए, विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, अपने जवानी के दोस्त के साथ, अपनी जवानी के नौजवानी के दोस्त के साथ जो वादा पूरा करने के लिए आया था। स्मोक्ड सिगार एंड वेटेड, सिगार स्मोक करता रहा, सिगरेट, बड़ा सिगरेट को पीता रहा, सिगार पीता रहा और इंतजार करता रहा। About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, कहता लगभग 20 मिनट वो इंतजार करता रहा, फिर एक लंबा आदमी एक लंबे ओवरकोट में, विद कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स, और जिसने अपने कॉलर्स को टर्न अप किया था अप टू हिज ईयर्स, अपने ईयर्स तक, अपने कानों तक, हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, ये तेजी से आता गया इसके पास, इसकी तरफ आया, फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के यानी कि गली के दूसरे की से स्ट्रीट के दूसरी तरफ से, गली के दूसरी तरफ से तेजी से इसकी तरफ आया। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, सीधा वेटिंग मैन के पास आया, इस इंतजार करने वाले आदमी के पास आया। तो कहता, इज दैट यू बॉब, क्या तुम बॉब हो? ये आस्क्ड डाउटफुली, उसने शक के अंदाज में बोला। तो बॉब, यहाँ पता चलता है कि ये वो बॉब की तलाश में था, तो इसका मतलब ये बॉब, जब इसका नाम लिया इसने, तो ये आदमी जो हजारों मील तय करके आया है, इसका नाम बॉब होना चाहिए, इसलिए उसने पूछा डाउटफुल अंदाज में। तो जवाब में ये कहता है, इज दैट यू जिमी वेल्स, क्या तुम जिमी वेल्स हो? क्योंकि इसके दोस्त का नाम जिमी वेल्स था, तो हमने पढ़ा भी पहले। तो जिमी वेल्स इसके दोस्त का नाम था, तो उसने पूछा क्या तुम जिमी वेल्स हो? क्राइड द मैन इन द डोर, तो आदमी ने क्राई किया, चीख के कहा, जो दरवाजे में वहां खड़ा था, वही बॉब, मिस्टर बॉब। ब्लेस माई हार्ट, ब्लेस माई हार्ट, जब आदमी जोश में खुश हो जाए तो ये एक्सप्रेशन अदा की जाती है, इंग्लिश में अंदाज है ये, ब्लेस माई हार्ट, मेरा दिल का भला हो, मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, नए आने वाले ने जोश में आके कहा, जोशीले अंदाज में कहा, एक्सक्लेम किया। ग्रास्पिंग
बोथ अदर्स हैंड्स विद हिज ओन, दूसरे के दोनों हाथ अपने हाथ में ग्रास्प करते हुए, पकड़ते हुए। इट्स बॉब श्योर एज फेट, कहता है ये यकीनन बॉब है फेट की तरह, जैसे फेट यकीनी है ना, किस्मत में जो होना वो होकर रहेगा, तो इसी तरह से ये यकीनी बात है कि ये बॉब है। आई वॉज सर्टन आई वुड फाइंड यू हियर, मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें यहाँ पाऊंगा। इफ यू आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अगर तुम अभी एग्जिस्टेंस में हो, जिंदा हो। वेल वेल वेल, बहुत अच्छा 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 अच्छा। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 साल एक लंबा अरसा है। ओल्ड गॉन बॉब, पुराना चला गया बॉब, ये तो पिछले रेस्टोरेंट की बात है, पुराना चला गया बॉब। आई विश इट हैड लास्टेड, मुझे मैं ख्वाहिश है, मैं काश के ये लास्ट करता, काश के ये बकाया रहता। से सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, ताकि हम एक और डिनर करते इसमें। लास्ट में वही बिग जो ब्रैडीज के उनने डिनर किया था, ये हमने पढ़ा स्टोरी में। तो अब ये उसी के लिए विश करता है कि अगर वो बाकी रहता, हमने ये भी पढ़ा कि उसको टीयर डाउन कर दिया गया था बाद में। तो ये कह रहा है कि आई विश इट कुड हैव लास्टेड, मुझे मेरी ख्वाहिश है कि काश वो बाकी रहता तो हम एक और डिनर करते। हाउ हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, ओल्ड मैन तुम्हें वेस्ट ने कैसे ट्रीट किया, अपने दोस्त को कहा, इसलिए ओल्ड मैन, दोनों बूढ़े हैं लगभग, अधेड़ उम्र के हो गए होंगे। तो ओल्ड मैन तुम्हें किस तरह कैसे वेस्ट ने ट्रीट किया, ये पूछ रहा है इसको। बुली इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, बुली इसने मुझे हर कुछ दिया, सब कुछ दिया जो मैंने उससे मांगा। बुली यहाँ दोस्त के लिए कहा, वो बुली होता कोई भी आदमी जो धमकाने वाला हो, डराने वाला हो, दबदबाने वाला हो, उसको बुली कहते हैं। यहाँ दोस्त को कहा इसने। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, तुम काफी बदले हो जिमी, लॉट्स मतलब चेंज हो गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 इंचेस, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम 2 या 3 इंच से ज्यादा टॉल हो जाओगे। ओह आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, तो ये जवाब में कह रहा है जिमी वेल्स। ओह मैं थोड़ा सा, मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जिमी वेल्स ही है, आगे स्टोरी में पता चलेगा ये कौन है। ओह आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, ओह मैं थोड़ा सा ग्रो कर गया, और थोड़ा मेरी हाइट बढ़ गई जब मैं 20 साल का था। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, जिमी क्या तुम अच्छी गुजर रही, कैसी अच्छी गुजर रही है न्यूयॉर्क में जिमी, ये पूछ रहा है इसको, यही बॉब इसको पूछ रहा है। मॉडरेटली, तो कहता है मॉडरेटली यानी कि मेरी गुजर रही है मॉडरेट अंदाज में, मयाना तरीके से, दरमियाना हिसाब से, ना ज़्यादा पैसे वाली बात, ना ज़्यादा मुफलसी की गरीबी वाली बात। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, मुझे एक पोजीशन है, एक सिटी डिपार्टमेंट में से एक है, यानी कि मुझे एक नौकरी है। पोजीशन से मतलब है यहाँ पोस्ट, मुझे एक पोजीशन है, मुझे एक नौकरी है सिटी डिपार्टमेंट्स में से एक में, सिटी के डिपार्टमेंट में से में मुझे एक नौकरी है। कॉमन बॉब, आओ बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ, हम जाएंगे एक जगह मैं जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ। एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स, और अच्छी खासी लंबी बातचीत करेंगे पुराने दिनों के बारे में, पुरानी बातों के बारे में। तो बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन में।